आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों का स्पेशल मेथी के लड्डू की रेसिपी, जो एकदम टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक कटोरी मेथी को 2 बड़े कप दूध में भिगोकर रात भर के लिए रख दिया था। जब मेथी अच्छे से फूल कर सुबह तैयार हो जाए तब हम इसे यूज लेंगे। अब इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने एक कटोरी यहाँ सिंगोड़े का आटा लिया है, जिसे मैंने पहले से ही पीस कर तैयार कर लिया, और 2 कटोरी देसी चीनी पूरा, और जितना हमने मेथी लिया है उसका आधा खसखस और आधा गोंद लेंगे, और 1 कटोरी के करीब बादाम, और एक सौंठ का टुकड़ा, और 25 से 30 काली मिर्च, और एक बड़ा नारियल। यहाँ हम सूखे नारियल का यूज करेंगे। इसमें से हम आधे नारियल का ही यूज करेंगे। अब सब चीजों को अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। मैंने यह बादाम, खसखस, नारियल और सौंठ, काली मिर्च को पीस कर एक अलग बर्तन में निकाल दी है। जो हमने मेथी भिगो कर रखी थी उसे भी मिक्सी के जार में पीस ले। दूध में अगर आप मेथी को भिगो कर बनाएंगे तो आपके मेथी के लड्डू बिल्कुल भी खारे नहीं बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। जब मेथी का पेस्ट अच्छे से पिस जाए तब इसे एक बर्तन में निकाल दें, और एक बड़े बर्तन में 2 कटोरी देसी चीनी बूरा को डालकर अच्छे से फैला दें, और इसे ढक्कन लगाकर साइड में रख दें। अब 1 से 2 बड़े चम्मच घी को गरम करेंगे। घी गरम होने के बाद इसमें थोड़े थोड़े गोंद के पीस डालकर इसके फूले तैयार करेंगे। मैंने जितना मेथी दाना लिया था उसका आधा मैंने यहाँ गोंद का यूज किया है। अब जब सारे फूले बनकर तैयार हो जाए तब इन्हें चारे की सहायता से घी में से निकाल कर एक अलग बर्तन में रख दें। अब बाकी बचे हुए घी में जो हमने खसखस पीसी थी उसे भी हल्का गुलाबी होने तक सेक ले। इस प्रोसेस में गैस की लो को एकदम स्लो रखें। अब जो हमने खसखस सेकी थी उसे चीनी बूरे के साथ मिलाकर ढक कर रख दें, जिससे हमारी चीनी मेल्ट हो जाए। अब इसी पैन में हम 2 बड़े चम्मच घी गरम कर कर उसमें जो हमने बादाम को दरदरा पीसा था उन्हें भी अच्छे से हल्का गुलाबी होने तक सेक ले। जब बादाम अच्छे से सेक जाए तब इसमें जो हमने आधा नारियल का बूरा लिया था वो भी इसमें मिलाकर 1 से 2 मिनट के लिए सेक ले। अब इसमें एक छोटा चम्मच के करीब सौंठ, काली मिर्च का पाउडर भी मिला दे। इसे भी 1 मिनट के लिए सेक कर गैस की लो को बंद कर दे। अब इस तैयार बादाम और नारियल को सेके हुए मिक्सर को हम चीनी बूरे के साथ मिलाकर ढककर रख दें। इस प्रोसेस को करने से हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट होगी और हमारे लड्डू बांधने में भी सुविधा रहेगी। तो आप इस ट्रिक्स और टिप्स को जरूर अपनाएं। अब इसी पैन में 1 से 2 बड़े चम्मच घी गरम और कर ले। अब इसमें सिंगोड़े आटे को डालकर इसे हल्का भूरा होने तक लो टू मीडियम आंच पर कंटिन्यू चलाते हुए सेक ले। जैसे जैसे आप सेकेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। जब आटा अच्छे से सेक जाए तो इसे भी चीनी बूरे के साथ मिला दें। अब इसी पैन में 2 बड़े चम्मच घी को और गरम करें, और इसमें जो हमने मेथी का मिक्सर तैयार किया था उसे भी कंटिन्यू चलाते हुए एकदम दरदरा होने तक स्लो गैस पर सेक लें। अगर इस प्रोसेस में आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप अपने घर पर किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। मैंने यहाँ अपने भैया से हेल्प लेकर इस लड्डू की मेथी को सेक कर तैयार किया है। जब मेथी एकदम दरदरी सिक जाए तब इन्हें भी चीनी बूरा और सिंगोड़े के आटे के साथ मिला दे। अब इस सारे मिक्सर को 2 स्पैचुला की सहायता से मिलाकर एकसार कर ले। जब सारी चीजें मिलकर एकसार हो जाए तब इसमें जो हमने गोंद के फूले बनाए थे वो सबसे लास्ट में मिलाकर एकसार कर ले। ध्यान रहे गोंद के फूलों को सबसे लास्ट में इस मिक्सर के साथ मिलाकर तैयार करें। अब इसका थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेते हुए लड्डू तैयार कर ले। इतने मिक्सर में हमारे कुल 10 से 15 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। लड्डू आप अपनी पसंद अनुसार छोटे या बड़े बना सकते हैं। मैंने कुल मिलाकर 10 से 12 लड्डू तैयार किए। ये देखिए हमारा मेथी का लड्डू एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है।